नमस्कार आदरणीय साधक गण एवं प्रिय दर्शक गण। प्राणायाम की श्रृंखला में ही आज हम छठवां दिन में हैं, जहां हम अलग अलग प्राणायाम को सीखते हैं। तो आज का प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। हम पहले दिन से ही लगभग भ्रामरी करते रहे हैं, लेकिन आज इसकी गहराई को जानेंगे, क्योंकि आप सबके पास किताब पढ़ने का तो समय है नहीं। तो हम आप लोगों के लिए पढ़ के आते हैं और सुनाते हैं। सुनिए और उन बारीकी चीज़ को भी जानिए जो शायद हम नहीं कर रहे हों या कर रहे हों, तो उसके लाभ क्या है, सही तरीका क्या है, इन तमाम बातों को जानेंगे। तो आइए सीधा भ्रामरी प्राणायाम। नहीं, करने के लिए नहीं, सुनने के लिए। आदरणीय साधकगण एवं प्रिय दर्शकगण, आप सभी का हार्दिक स्वागत है 30 डेज प्राणायाम मास्टर क्लास ब्रेथ एनर्जी माइंड मेडिटेशन के डे 6 में। पिछले 5 दिनों में हमने अपनी यात्रा शुरू की थी प्राण से, श्वास के विज्ञान से, नाक और नासिका चक्र से, प्राणायाम के वास्तविक अर्थ से, और फिर हमने जाना कैसे कॉन्शियस ब्रीदिंग हमारे शरीर, नर्वस सिस्टम, स्ट्रेस रिस्पॉन्स और मन की शांति से जुड़ सकती है। लेकिन आज हमारी यात्रा एक नए और अत्यंत सुंदर अनुभव की ओर बढ़ने वाली है। आज हम केवल सांस को महसूस नहीं करेंगे, आज हम सांस को सुनेंगे। आज हम केवल श्वास नहीं लेंगे, आज हम श्वास से नाद उत्पन्न करेंगे और उस नाद की कंपन को अपने शरीर में, अपने चेहरे में, अपने सिर में, अपने मन में और अंततः अपने भीतर की शांति में महसूस करने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा अभ्यास है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है हुमिंग बी ब्रेथ, क्योंकि इसमें सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी मधुर गूंजती हुई ध्वनि उत्पन्न की जाती है। लेकिन साथियों, भ्रामरी केवल एक साउंड प्रोड्यूसिंग ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं है। योग की दृष्टि से यह प्राण, नाद और चेतना के बीच संबंध को अनुभव करने का एक सुंदर माध्यम है। और आधुनिक दृष्टिकोण से यह एक ऐसी स्लो ब्रीदिंग प्रैक्टिस है जिसमें प्रोलॉन्ग्ड एक्सेलेशन, ह्यूमिंग वाइब्रेशन और फोकस्ड अटेंशन शामिल होते हैं। आज हम जानेंगे कि भ्रामरी क्या है, इसे सही तरीके से कैसे किया जाए, हुमिंग साउंड कैसे उत्पन्न की जाती है, इसका नर्वस सिस्टम और रिलैक्सेशन से क्या संबंध है, इनर रिजोनेंस क्या है, सन्मुखी मुद्रा या भ्रामरी की पारंपरिक हैंड पोजीशन क्या है, बिगिनर्स और एडवांस प्रैक्टिशनर इसे कैसे करें, और सबसे महत्वपूर्ण, बाहरी ध्वनि से भीतर की मौन तक कैसे पहुंचे। तो आइए आज हम अपनी सांस को एक मधुर नाद में बदलें। भ्रामरी शब्द भ्रमर अर्थात बी से संबंधित है। जब हम भ्रामरी प्राणायाम करते हैं ना साथियों, तो सांस छोड़ते समय कंटिन्यूअस हुमिंग साउंड उत्पन्न करते हैं। यह साउंड न बहुत तेज न बहुत धीमी, बल्कि सहज, मधुर और कंटिन्यूअस होनी चाहिए। इस प्रैक्टिस में हमारा फोकस 3 चीजों पर होता है। पहला ब्रेथ, दूसरा हुमिंग साउंड और तीसरा वाइब्रेशन कंपन। और जब ये तीनों एक साथ जाते हैं तो हमारा अटेंशन नेचुरली भीतर की ओर जाने लगता है। अब थोड़ा वैज्ञानिक दृष्टिकोण समझते हैं। जब हम सामान्य रूप से सांस छोड़ते हैं तो हवा नाक के रास्ते बाहर निकलती है, लेकिन जब हम की हुमिंग साउंड उत्पन्न करते हैं तो एयर फ्लो और वाइब्रेशन का अनुभव बदल जाता है। हुमिंग के दौरान नाक और चेहरे के आसपास वाइब्रेशन महसूस हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में हुमिंग के दौरान नेसल नाइट्रिक ऑक्साइड में वृद्धि देखी गई है। हालांकि इसके क्लिनिकल इम्प्लीकेशंस को लेकर अभी और रिसर्च की आवश्यकता है। इसलिए हमें यह नहीं कहना चाहिए कि भ्रामरी हर बीमारी का इलाज है।
यह वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं होगा, लेकिन हम यह कह सकते हैं कि भ्रामरी एक लो इम्पैक्ट ब्रीदिंग और रिलैक्सेशन प्रैक्टिस है जो कई लोगों में कामनेस और सब्जेक्टिव रिलैक्सेशन को सपोर्ट कर सकती है। हमारे शरीर का नर्वस सिस्टम जानते हैं ना साथियों, यह लगातार एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंफॉर्मेशन लेता रहता है। मोबाइल नोटिफिकेशन, ट्रैफिक, न्यूज, वर्क प्रेशर, सोशल मीडिया और लगातार चलने वाले विचार हमारे अटेंशन को बाहर की ओर खींचते रहते हैं। लेकिन भ्रामरी में हमारी अटेंशन धीरे धीरे बाहर से भीतर की ओर आने लगती है। क्यों? क्योंकि अब हम सुन रहे हैं अपनी ही आवाज, हम महसूस कर रहे हैं अपनी ही वाइब्रेशन, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं अपनी ही ब्रेथ। और जब अटेंशन एक ही सेंसरी एक्सपीरियंस पर टिकती है तो मेंटल डिस्ट्रैक्शन कम महसूस हो सकता है। और यही कारण है कि भ्रामरी को रिलैक्सेशन और मेडिटेशन प्रिपरेशन के लिए उपयोगी माना जाता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझिए कि भ्रामरी में मुख्य ध्वनि जो एक्सेलेशन के दौरान उत्पन्न होती है, अर्थात सांस अंदर शांत और सहज और सांस बाहर लंबी, धीमी और हुमिंग साउंड के साथ, यह हमें एक्सेलेशन को नेचुरली लंबा करने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन सांस छोड़ने को फोर्स नहीं करना है। याद रखिएगा, रिलैक्स्ड एक्सेलेशन और रिलैक्स्ड प्रैक्टिस। अगर आवाज बनाने में स्ट्रेन हो रहा है तो आप सही तरीके से अभ्यास नहीं कर रहे हैं। भ्रामरी में वॉल्यूम नहीं, वाइब्रेशन महत्वपूर्ण है। अब हम प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले एक आरामदायक आसन चुनिए। आप बैठ सकते हैं सुखासन में, पद्मासन में, वज्रासन में, या चेयर पर नहीं बैठ पा रहे हैं जमीन में तो जरूरी है रीढ़ सहज रूप से सीधी हो, कंधे रिलैक्स्ड हो, चेहरा शांत हो, जबड़ा ढीला हो, आंखें बंद हो। अब एक सामान्य सांस अंदर लीजिए नाक से बिना किसी फोर्स के, और अब सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे जो उ अ उ म ओ में म करते हैं ना, यही वाला, इसी की मधुर हुमिंग साउंड कीजिए। आवाज को चेहरे और सिर के क्षेत्र में महसूस कीजिए। फिर सामान्य सांस लीजिए और अगली एक्सेलेशन पर फिर से यह है बेसिक भ्रामरी। एक बेसिक साइकिल में पहले इनहेल थ्रू नोज, स्लो एक्सेलेशन विथ हुमिंग, कंप्लीट एक्सेलेशन, फिर नेचुरल पाउज और नेक्स्ट इनहेलेशन। यहां हम सांस रोकने के लिए मजबूर नहीं होंगे। नेचुरल पाउज स्वाभाविक रूप से आए तो उसे ऑब्जर्व कीजिए, लेकिन किसी भी प्रकार का स्ट्रेन नहीं। अब बात करते हैं अपने हैंड पोजीशन की। तो बिगिनर्स के लिए हाथों को घुटने पर रखिए, ज्ञान मुद्रा या चिन्ह मुद्रा में बैठ सकते हैं रख के, हथेलियां ऊपर या नीचे, जो कंफर्टेबल आपको लगे, यह सबसे सरल तरीका है। लेकिन पारंपरिक भ्रामरी के एडवांस्ड फॉर्म में सन्मुखी मुद्रा का उपयोग किया जाता है, और सन्मुखी का अर्थ है 6 द्वारों को भीतर की ओर मोड़ना। इस प्रैक्टिस में मुख्य सेंसरी ओपनिंग को जेंटली क्लोज या पार्शियली ब्लॉक किया जाता है ताकि एक्सटर्नल सेंसरी इनपुट कम हो। और एक पारंपरिक हैंड पोजीशन में अंगूठों से कानों को हल्के से बंद किया जाता है, जो इसके आगे फ्लैप है, छोटा कान है, और तर्जनी भौं या फोरहेड क्षेत्र के पास, मध्यमा आंखों के पास, अनामिका नाक के आसपास, कनिष्ठा अपर लिप के आसपास। लेकिन ध्यान रखिएगा, इन बिंदुओं पर प्रेशर नहीं डालना, खासकर आंखों पर दबाव बिल्कुल नहीं, नाक को पूरी तरह बंद नहीं करना, ब्रीदिंग सहज रहनी चाहिए। और बिगिनर्स के लिए केवल कानों को जेंटली क्लोज करके भ्रामरी करना एक सरल विकल्प हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि कान को क्यों बंद करते हैं, है ना? भ्रामरी की आवाज बाहर भी सुनाई देती है, तो कान बंद क्यों करें?
क्योंकि कानों को जेंटली क्लोज करने से एक्सटर्नल ऑडिटरी इनपुट कम हो सकता है। अब आपका ध्यान बाहरी दुनिया की आवाजों से हटकर अपने स्वयं के हुमिंग साउंड की ओर आता है। आप सुनते हैं अपनी ही आवाज और धीरे धीरे आप सुनने वाले ध्वनि और ध्वनि के बीच मौन, इन तीनों को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं। और यहीं से भ्रामरी एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से मेडिटेटिव प्रैक्टिस की ओर बढ़ जाती है। साथियों, अब हम पहुंचते हैं भ्रामरी के सबसे सुंदर अनुभव पर, जिसे कहते हैं इनर रिजोनेंस। अब आप की ध्वनि उत्पन्न करते हैं तो आपको वाइब्रेशन महसूस हो सकती है, किसी को चेहरे में, किसी को नाक और साइनस एरिया के आसपास, किसी को गले में, किसी को सिर के भीतर। हर व्यक्ति का अनुभव अलग हो सकता है और यही महत्वपूर्ण है। आपको किसी विशेष सेंसेशन को फोर्सफुली क्रिएट नहीं करना है, बस जो हो रहा उसे ऑब्जर्व करना है। यहां से हम एक महत्वपूर्ण यौगिक सिद्धांत की ओर बढ़ते हैं, साक्षी भाव। ध्वनि उत्पन्न हुई, आपने सुनी, वाइब्रेशन हुई, आपने महसूस की, सांस समाप्त हुई, मौन आया, आपने उसी में देखा और धीरे धीरे आप ऑब्जर्वर बनते हैं। भ्रामरी मेडिटेशन नहीं है, लेकिन यह मेडिटेशन की तैयारी कर सकती है, क्योंकि मेडिटेशन में अटेंशन को स्थिर करना आवश्यक है और भ्रामरी में आपका अटेंशन नेचुरली 3 एंकर्स पर टिकता है, ब्रेथ, साउंड, वाइब्रेशन। और धीरे धीरे ध्वनि समाप्त होती है, लेकिन आपकी अवेयरनेस बनी रहती है। अब कुछ क्षण के लिए कुछ मत कीजिए, कुछ बोलिए मत, कुछ बदलने की कोशिश मत कीजिए, बस मौन को सुनिए। भ्रामरी का अंतिम लक्ष्य केवल ध्वनि उत्पन्न करना नहीं है, बल्कि ध्वनि के बाद आने वाले मौन को पहचानना है। और जब हम तनाव में होते हैं ना साथियों, तो हमारा अटेंशन अक्सर भविष्य की चिंता या अतीत की स्मृतियों में चला जाता है। भ्रामरी हमें वापस वर्तमान क्षण में ला सकती है और एक सरल प्रक्रिया है, इनहेल। मैं सांस को महसूस कर रहा हूं, मैं ध्वनि को सुन रहा हूं, वाइब्रेशन, मैं शरीर को महसूस कर रहा हूं, साइलेंस, मैं वर्तमान में हूं। यही है ब्रेथ, साउंड, अवेयरनेस की यात्रा। भ्रामरी का अभ्यास आप कर सकते हैं सुबह जब मन शांत हो, शाम में दिन भर की गतिविधियों के बाद, मेडिटेशन से पहले, योगा प्रैक्टिस आसनों के बाद, या जब आपको कुछ समय के लिए इनवर्ड अटेंशन चाहिए। लेकिन इसे हमेशा परिस्थिति के अनुसार कीजिए। यदि आप बहुत स्लीपी हैं तो लंबे समय तक अत्यधिक रिलैक्सेशन प्रैक्टिस करने के बजाय अपनी स्थिति को समझिए। यदि आप वाहन चला रहे हैं तो आंखें बंद करके भ्रामरी न कीजिए। यदि आप पब्लिक प्लेस में हैं तो सेफ्टी और सोशल कंटेक्स्ट का ध्यान रखिए। योग का अर्थ केवल टेक्निक नहीं है, सजगता भी है। और भ्रामरी सामान्यतः जेंटल प्रैक्टिस है, फिर भी कुछ सावधानियां आवश्यक है। यदि आपको कान में एक्यूट इन्फेक्शन, गंभीर ईयर पेन, हाल की ईयर सर्जरी, सेवियर डिजीनेस या हुमिंग से डिस्कम्फोर्ट होता है तो अभ्यास रोक दीजिए और विशेषज्ञ से सलाह लीजिए। यदि हुमिंग करते समय सिरदर्द, चेस्ट डिस्कम्फोर्ट, ब्रेथलेसनेस, एक्सेसिव डिजीनेस महसूस हो तो सामान्य सांस पर लौटिए। और सबसे महत्वपूर्ण, भ्रामरी में आवाज की शक्ति नहीं, सांस की सहजता महत्वपूर्ण है। जितनी मधुर उतनी बेहतर, जितनी सहज उतनी गहरी। अब आज का हमारा प्रैक्टिस सीक्वेंस होगा। पहले सेंटरिंग, शरीर को स्थिर कीजिए, नेचुरल ब्रीदिंग, सांस को केवल ऑब्जर्व कीजिए। फिर डीप रिलैक्स्ड इनहेल, नाक से सहज सांस, फिर बेसिक
भ्रामरी नाक से इनहेल, हुमिंग के साथ एक्सेल। फिर साइलेंट ऑब्जर्वेशन, ध्वनि के बाद का मौन महसूस कीजिए। और भ्रामरी विथ जेंटल ईयर क्लोजर, केवल यदि कंफर्टेबल हो। और सन्मुखी मुद्रा भ्रामरी केवल एक्सपीरियंस्ड प्रैक्टिशनर के लिए। और साइलेंट मेडिटेशन, अब कोई साउंड नहीं, कोई टेक्निक नहीं, कोई अवेयरनेस नहीं। साथियों, हमने आज भ्रामरी को एक ब्रीदिंग टेक्निक की तरह शुरू किया, फिर यह साउंड बन गई, फिर यह वाइब्रेशन बन गई, फिर यह अवेयरनेस बन गई, और अंततः यह हमें साइलेंस तक ले गई। यही भ्रामरी की सुंदर यात्रा है। श्वास से नाद, नाद से कंपन, कंपन से जागरूकता, जागरूकता से मौन, और मौन से आत्म साक्षात्कार की संभावना। योग की दृष्टि से ध्वनि केवल बाहर नहीं है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में नाद को कंसस्टेंस की एक गहरी अभिव्यक्ति के रूप में देखा गया है। इसलिए नाद योग की परंपरा में साउंड और इनर अवेयरनेस का विशेष महत्व है। लेकिन हमें एक बात स्पष्ट समझनी होगी, आध्यात्मिक अनुभव व्यक्तिगत होते हैं। हर व्यक्ति को समान अनुभव नहीं होगा। किसी को वाइब्रेशन महसूस होगी, किसी को शांति, किसी को केवल हुमिंग साउंड, तो किसी को कुछ विशेष अनुभव नहीं होगा। सभी अनुभव स्वीकार्य हैं। योग में अनुभव का पीछा नहीं करना है, केवल साक्षी बनना है। साथियों, भ्रामरी प्राणायाम मैंने बताया ना कि इसके लिए आपको बड़ा ही सिंपल है। हम हर दिन तो लगभग करते हैं ना। हमें ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन में बैठ जाना है। इसके दौरान जो मेडिटेटिव पोज में अपने मेरुदंड को सीधा, सिर सीधा, दोनों हाथ घुटने पर चिन्ह या ज्ञान मुद्रा में रखिए। इस अभ्यास के लिए पद्मासन, सिद्धासन, सिद्धियोनि आसन उत्तम माना जाता है। और नाद योग में नादानुसंधान के लिए प्रयुक्त आसन का उपयोग कर सकते हैं। अपने एड़ियों को नितंबों के पास रखकर आप एक ब्लैंकेट पर भी बीच में रख सकते हैं, और घुटने को ऊपर उठाकर केहनियों को घुटने पर और तलवों को जमीन पर रख सकते हैं। आंखें बंद कर लीजिए और कुछ समय के लिए पूरे शरीर को शिथिल कीजिए। पूरे अभ्यास के दौरान होठों को हल्के से बंद कीजिए और दांतों की पंक्तियों को एक दूसरे से थोड़ा अलग रखिए, हल्का सा गैप रखिए। इससे क्या होता है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि स्पंदन अधिक स्पष्टता से सुनाई देता है और अनुभव होता है। और यह ध्यान रखना है कि जबड़े तनाव रहित रहें। अपने भुजाओं को बगल में उठाकर कोहनियों को मोड़ लें और हाथों को कानों के निकट ले जाइए। तर्जनी या मध्यमा अंगुलियों से कानों को बंद कर लें। अंगुलियों को बिना अंदर घुसाए कानों के पल्लों को दबाया जा सकता है। यदि नादानुसंधान के आसन का प्रयोग कर रहे हैं तो कानों को अंगूठों से बंद कर लें और बाकी चारों अंगुलियों को सिर पर रखें। अपनी सजगता को सिर के बीचों बीच ले आएं, जहां आज्ञा चक्र स्थित है, और शरीर को एकदम स्थिर रखें। नासिका से श्वास लीजिए। भौरे के गुंजन की तरह गहरी और मंद ध्वनि उत्पन्न करते हुए नियंत्रित ढंग से धीरे धीरे श्वास को छोड़िए। श्वास छोड़ते समय गुंजन की ध्वनि मधुर, सम और अखंड होनी चाहिए। ध्वनि इतनी मृदुल और मधुर हो कि कपाल के अग्रभाग में उसकी प्रतिध्वनि गूंजने लगे। यह एक चक्र हुआ। रेचक पूरा हो जाने पर पुनः गहरा पूरक करें और क्रिया की पुनरावृत्ति करें। आप 3 चक्र कर सकते हैं, 8 चक्र कर सकते हैं। और इसके दौरान हमारी सजगता शारीरिक रूप से मस्तिष्क के भीतर गुंजन जैसे ध्वनि तथा श्वास को स्थिर और सम बनाने पर, और आध्यात्मिक रूप से आज्ञा चक्र पर रखिए। और अवधि की अगर बात करूं तो प्रारंभ में 5 से 10 चक्र पर्याप्त है। धीरे धीरे समय बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तक अभ्यास कर सकते हैं। बहुत अधिक मानसिक तनाव या चिंता होने पर या उपचारात्मक जो होता है उसके उपयोग होती है इसका अभ्यास आधा घंटा तक भी कर सकते हैं। और अभ्यास का समय, इसके लिए सबसे उपयुक्त समय देर रात्रि
या उषा काल है, जब आंतरिक बोध में बाधक बाहरी कोलाहल न्यूनतम रहता है। इस समय अभ्यास करने से अतीन्द्रिय संवेदनशीलता जागृत होती है। यदि शांत परिवेश उपलब्ध हो तो मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए किसी भी समय भ्रामरी का अभ्यास किया जा सकता है। इसकी सीमाएं की अगर बात करूं तो भ्रामरी प्राणायाम लेटकर कभी नहीं करना चाहिए। जिन्हें कान का संक्रमण हो उन्हें संक्रमण से मुक्त होने के बाद ही भ्रामरी करना चाहिए। सबसे जरूरी हिस्सा है साथियों की भ्रामरी के लाभ क्या हैं। तो परेशानी और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है प्रमस्तिष्कीय तनाव से यह मुक्ति दिलाता है, जिससे क्रोध, चिंता और अनिद्रा भी दूर होती है और हमारा रक्तचाप में कमी आती है। यह हमारे शरीर के ऊतकों को शीघ्र स्वस्थ बनाता है। इसलिए शल्य क्रिया के पश्चात इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। यह वाणी को सुधार कर सशक्त बनाता है और गले के रोगों को दूर करता है। अगर इसके एडवांस प्रैक्टिस, उच्च अभ्यास की बात करूं साथियों, तो भ्रामरी के प्रारंभिक अभ्यास में दक्षता अगर प्राप्त हो जाता है तब अंतर कुंभक के साथ मूल और जलंधर बंधों को इस प्राणायाम में जोड़ा जा सकता है। कुंभक करते समय जोड़ नहीं लगाना है। प्रारंभ में 1-2 सेकंड पर्याप्त है और अभ्यास में दक्षता प्राप्त हो जाने पर धीरे धीरे अवधि को बढ़ाया जा सकता है। जब सिर पुनः सीधा और कान बंद हो जाए तब गुंजन की ध्वनि करते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़िए और वैकल्पिक विधि के रूप में उज्जाई प्राणायाम की भांति श्वास लेते हुए कंठ को संकुचित कीजिए। इस प्रकार श्वास एवं प्रश्वास दोनों में गुंजन की ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है। मन में सामंजस्य लेकर और सजगता को अंतर्मुखी बनाकर भ्रामरी प्राणायाम ध्यान की अवस्था लाता है। ध्वनियों के स्पंदन मन और हमारे तंत्रिका तंत्र पर शांति कारक प्रभाव डालते हैं। यह नाद योग का भी एक महत्वपूर्ण पहलू है जो साधकों को अपनी वास्तविक प्रकृति से जोड़ने के लिए सूक्ष्म ध्वनि तरंगों का उपयोग करता है। और ये भ्रामरी का संबंध जानते हैं, भ्रमर से है, जिसका अर्थ होता है भौंरा। इस अभ्यास को भ्रामरी इसलिए कहा जाता है कि इसमें भौंरे के गुंजन के समान ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो साथियों, आज हमने केवल भ्रामरी प्राणायाम नहीं सीखा, आज हमने अपने भीतर सुनना सीखा। हमारा जीवन शोर से भरा हुआ है। बाहर का शोर, अंदर के विचारों का शोर, चिंताओं का शोर, अपेक्षाओं का शोर, और कभी कभी हम इतने शोर के बीच जीते हैं कि हम अपने भीतर की आवाज सुनना ही भूल जाते हैं। और भ्रामरी हमें एक सुंदर अवसर देती है बाहर की दुनिया से कुछ क्षण दूर होकर अपने भीतर लौटने का। आज जब आप की ध्वनि करेंगे तो केवल आवाज मत सुनिए, उस वाइब्रेशन को महसूस कीजिए, और जब वाइब्रेशन समाप्त हो जाए तो उस मौन को महसूस कीजिए, क्योंकि ध्वनि आती है और चली जाती है लेकिन साक्षी बना रहता है। आज की प्रैक्टिस के बाद कुछ क्षण शांत बैठिए, कुछ मत कीजिए, अपने भीतर पूछिए ध्वनि समाप्त होने के बाद क्या बचा। शायद मौन, शायद शांति, शायद सिर्फ अवेयरनेस, और शायद आपको पहली बार महसूस हुआ हो कि शांति बाहर से नहीं आती, शांति हमारे भीतर पहले से मौजूद हो सकती है। हमें केवल शोर के पार जाना सीखना है। तो आज से जब जीवन बहुत शोर करने लगे ना, जब मन बहुत व्यस्त हो जाए, जब विचारों की भीड़ बढ़ जाए, तो याद रखिए आपके पास वापस लौटने का एक रास्ता हमेशा है, आपकी सांस, आपकी अवेयरनेस और आपके भीतर का मौन। इसलिए आइए आज के इस छठे दिन के सेशन को एक संकल्प के साथ बढ़ाते हैं। मैं अपनी सांस को सुनूंगा, मैं अपने मन को समझूंगा, मैं अपने भीतर के मौन का सम्मान करूंगा, क्योंकि जब सांस शांत होती है तो मन को शांत होने का अवसर मिलता है, और जब मन शांत होता है
तब हम स्वयं को अधिक स्पष्टता से देख पाते हैं। यही है भ्रामरी, फ्रॉम ब्रेथ टू साउंड, फ्रॉम साउंड टू साइलेंस, सांस से नाद, नाद से मौन और मौन से स्वयं की ओर यात्रा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सेशन में हम अपनी इस यात्रा को और गहराई देंगे, जहां हम जानेंगे कि श्वास की जागरूकता कैसे मन को वर्तमान में स्थिर कर सकती है और ब्रेथ अवेयरनेस से मेडिटेशन की ओर यात्रा कैसे शुरू होती है। तब तक ब्रेथ, लिसन, बी स्टिल, श्वास को महसूस कीजिए, नाद को सुनिए, मौन को पहचानिए। ब्रेथ, एनर्जी, माइंड, मेडिटेशन। योर ब्रेथ इज नॉट जस्ट एयर, इट इज योर डोरवे टू अवेयरनेस। जय श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, जय पवन सुत हनुमान की जय, जय भक्त शिरोमणि भरत जी की जय, तुलसीदास जी महाराज की जय, जय जय श्री राम। अब हम स्लीपिंग क्रंचेज करेंगे, ठीक है। ये जो खड़ा होके कर रहे थे, दोनों हाथ को ऊपर ले जाइए, पैर वहीं रहेगा, और ये लाइए ऐसे। ये जो मैं खड़ा होके कर रहा हूँ, ये सो के ये लाइए, ये हाँ, ये डायगोनली, डायगोनल लाइए, हाँ डायगोनल, ये टोज को टच करे, हाँ ये टच कराइए, पैर की अंगुलियों को हाथ की अंगुलियों से संपर्क कराइए, कोर इंगेज रखिएगा, बिना कोर इंगेज हुए होगा नहीं। हाँ लाइए, हाँ कोशिश कीजिए कि टच हो दोनों, थोड़ा सा ऊपर उठना पड़ेगा, हाँ टच कराइए, हाँ हाँ टच कराइए, हाँ इजीली हो रहा टच, हाँ कीजिए, हाँ ऐसे, और ये 8 बार और 1 2 3 4 5 6 7 और अंतिम 8। रिलैक्स, ये पूरा कोर को एक्टिवेट करेगा। रिलैक्स, रिलैक्स, शवासन में जाइए सर, पैर और फैलाइए, मैट पर, मैट से बाहर मत जाइए, हाँ हाँ सही है। सेतु बंधासन, ब्रिज पोज, दोनों पैर को सटाइए, हाँ उठाइए हिप एरिया को, हाँ ब्रिज पोज उठाइए, हाँ दोनों एंकल को पकड़ लीजिए, कोशिश कीजिए कि एंकल पकड़ा जाए दोनों, हाँ उठाए रहिए, और उठाइए, और उठेगा, हाँ ये वाला उठेगा, हाँ उठाइए उठाइए, आप भी उठाइए सर, ये हिप वाला एरिया, हिल को सटा के रखिए जमीन में, उठाइए, इनहेल करके उठाइए और वहाँ नॉर्मल सांस लीजिएगा, हाँ उठाइए, हाँ हाँ सही है, और हाइट दीजिए, हाँ हाँ हाइट दीजिए, कोरी, हाँ देखिए बीके सर का कितना हाइट है ना, ऐसे हाइट दीजिए, और हाइट दीजिए सर, और आएगा, हाँ हाइट दीजिए, फिर डाउन, फिर आप इनहेल करके जाइए, इनहेल करके ऊपर जाइए, वहाँ नॉर्मल सांस लीजिए, इनहेल, हाँ कोर इंगेज रखिएगा ऑल द टाइम, ठीक है, स्पेशली ये सब चीज़ में। उठाइए, इनहेल, इनहेल, पेट को पचका के रखिएगा, कंट्रैक्ट, पेट को फुला नहीं लेना है, पेट फुलाने का एक्सरसाइज नहीं है ये, पेट को पचका के रखिएगा, हाँ डाउन, 2 बार और, इनहेल, इनहेल, उठाइए, इनहेल, हाँ एक्सहेल, वापस,
अंतिम। इनहेल, इनहेल, जाइए जाइए। हाँ, पूरा पकड़ लीजिए, कोशिश कीजिए कि इसको पकड़ ले, टखना को। हाँ, हाथ नीचे की ओर कीजिए तो शोल्डर नीचे आएगा। हाँ हाँ, आ गया ना, आ गया। हाँ, एक्सेल, वापस। अब यही रहेगा, पल्स हम करेंगे 8 बार। पल्स मतलब डायनामिक बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए, थोड़ा रिलैक्स, शवासन में जाइए। 8 पल्स लेंगे, ठीक है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। चलिए, घुटना मोड़िए, टखना पकड़िए, 8 बार पल्स। इनहेल, उठाइए, हाँ, फिर डाउन। इनहेल, एक्सेल, होल्ड नहीं रहेगा। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। 2 बार और। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। रिलैक्स, शवासन में जाइए। अब हम सर्वांग आसन में करेंगे, शोल्डर स्टैंड, ठीक है। शोल्डर स्टैंड किए थे ना सर एक दिन? हाँ, नया नहीं है, सर भी कर लेते हैं। चलिए, दोनों पैर को जोड़िए, दोनों हाथ को चाहे तो यहाँ साइड में रखिए, लिफ्ट दीजिए। पहले 90 डिग्री ले जाइए, पाद उत्तानासन, पहले 90 ले जाइए। हाँ, अब उठाइए, कमर को लिफ्ट दीजिए, लिफ्ट, हाँ दीजिए। हाँ, अब सपोर्ट कीजिए कमर को, ये झटका दीजिए, झटका दीजिए। हाँ, ये हो गया, हो गया, काम खत्म। बस बने रहिए, अब बने रहिए, बने रहिए। हाँ हाँ, कोशिश, उठाइए सर, उठाइए, उठाइए। पकड़ के रहिए, पकड़ के रहिए। अभी कोर में एक्टिवेशन नहीं हुआ है। इसको 90 पर लाइए, 90, 90। हाँ, यहाँ रखिए। हाँ, ये सर का देखिए, मस्त हो गया। अब वहाँ साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग कीजिए, साइकिलिंग। हाँ, सर का देखिए, बीके सर का मस्त एकदम। कोर में अभी नहीं आया है ताकत, इसलिए नहीं उठा रहा। ये ताकत आना है, ये ताकत से उठता है पैर वाला। सर का देखिए, मस्त पैडलिंग कर रहे हैं। और उठाइए सर, आपका भी। यहाँ का माल घटाना, आप दोनों का माल यहाँ का है ना, इसीलिए लिफ्टिंग नहीं होता। यहाँ का माल खत्म होगा, एक बार में फटाक से उठ जाएगा। रिलैक्स, रिलैक्स सर, रिलैक्स। वापस होइए, बताता हूँ। रिलैक्स, शवासन में जाइए। हाँ, अभी दोनों पैर को सटाइए, सिर्फ 90 डिग्री पर पैर को ले जाएंगे। 90 डिग्री लाइए, 90 डिग्री, घुट्टा सीधा, घुट्टा सीधा, घुट्टा सीधा। हाँ, अब फिर वापस जाइए, वापस नहीं, वापस पैर को जमीन में रखिए। हाँ, इस बार 90 डिग्री जाइए, लेकिन कमर से झटका दीजिएगा, ठीक है। तो करीब 6 इंच 8 इंच पहली बार ही उठ जाएगा। उठाइए, मोड़िए, हाँ उठाइए, उसी को झटका लेके, हाँ झटका लेके आइए, झटका लेके आइए। हाँ, उठाइए, उठाइए। झटका से 6-8 इंच वहां उठ जाएगा, और उसके बाद बाकी यहां उठ जाएगा। ये देखिए, आ गया ना, एक झटका चाहिए। हाँ हाँ, मेन क्या है, झटका। चलिए, चलिए वापस, वापस हो। सर का हो रहा, सर का नहीं हो रहा अभी। यहाँ ये वाला आपका माल बहुत है, सर का हो जा रहा, थोड़ा सा लिफ्टिंग का इशू है। आइए अब मेरे साथ कीजिए, सिर्फ एक बार, अंतिम, ठीक है। आप लोग देखिएगा कैसे मैं टेक्निक लगाता हूँ, देखिएगा। ये देखिए, हाथ को यहाँ साथ में, इसका मुंह जो है ना पंजा का, ऐसे सटा के रखिए, ये आपको मदद करेगा, ठीक है। ये देखिए, इनहेल इनहेल इनहेल, ये देखिए, एक झटका गया ना, ये देखिए, कोई झटकाया, ये देखिए, बिना हाथ के सपोर्ट के। अब हाथ का सपोर्ट दे दीजिए और इसको अलाइन कर लीजिए।
प्रॉपर 90, ये देखिए प्रॉपर 90, ये देखिए आ गया ना प्रॉपर 90। अब यहाँ पैडलिंग कीजिए, ये 8 बार पैडलिंग दोनों डायरेक्शन में, ये सीधा उठेगा, क्यों नहीं उठेगा। ये थोड़ा सा बीच का मसाला घटाइए, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, ये फिर से वापस स्लोली 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 सेंट्रल गवर्नमेंट को घटाना है और कुछ नहीं करना। आइए आज का हम भ्रामरी में आते हैं, जो मेन क्लास है। आइए बैठिए, धीरे धीरे उठिए, टाइम हो रहा हमारा। भ्रामरी में आइए। भ्रामरी की कथा आपने बहुत सुन लिया, ठीक है। अब हम करते हैं, ठीक है, क्योंकि योग में जब तक आप करेंगे नहीं, भाषण प्रवचन का ऑलमोस्ट 0 के बराबर महत्व है। आइए सबसे पहले मेडिटेटिव पोज, हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। कोई भी प्राणायाम करने के लिए ये मेडिटेटिव पोज होता है, एक कॉमन। अब हम इनहेल तो करना ही है, म की ध्वनि जो निकल रहा है एक्सेल के साथ, लेकिन एक्सेल अपने आप में कैसे होगा, इनहेल करेंगे तभी तो। लेकिन यहाँ इनहेल की बात हम नहीं करते हैं, क्योंकि वो सूक्ष्म है, उस पर जोड़ नहीं है। हमारा जोड़ किस पर है, एक्सेल पर इनहेल है। ऐसा नहीं कह सकते कि ओनली एक्सेल एक्सेल, वो पूरा सर्किट होगा ही, हम बोले ना बोले, ठीक है, हम ध्यान दें या ना दें। तो अब हम इनहेल पर भी ध्यान देंगे, ठीक है। हल्का सा इनहेल कीजिए और एक्सेल के साथ म की ध्वनि निकालिए। यहाँ मेन कंपन पर ध्यान देना है, ये वाला पर कंपन आना है, ठीक है, उस चीज को फोकस कीजिए। आइए, ये खोपड़ी वाला, खोपड़ी चेहरा, ये वाला में कंपन लाइए। नहीं, अभी नॉर्मल नीचे, बेसिक, बिल्कुल बिगिनर लेवल। आपको सारा लेवल पता होना चाहिए कि क्या एडवांस होता है, क्या बिगिनर है। ये बिगिनर है। हल्का सा इनहेल कीजिए, आप खुद एडजस्ट करेंगे कि अब कंपन होने लगा, ठीक है। आप एडजस्ट कीजिए कि कंपन हो, चेहरे में तनाव ना हो। कंपन लाने के चक्कर में तनाव मत ले आइए चेहरा में। फिर हल्का सा पाउज लीजिएगा, पाउज लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। वो बाद में खेचरी मुद्रा, वो एडवांस में। मुंह कहीं नहीं, मुंह कहीं शामिल ही नहीं, मुंह ऑल द टाइम। देखिए मुंह का स्थिति क्या है, ऐसे दांत एक ये है, ये ऐसा है ना, जबरदस्ती बंद किया हूं। अभी देखिए जबरदस्ती बंद किया हूं, ये जबरदस्ती नहीं, हल्का सा, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे हल्का सा, तब आपको कंपन ऐसे आएगा, ठीक है। यहां रख के हल्का सा खोल लीजिए, ठीक है। जीभ वाला लाऊंगा बाद में। ये बिल्कुल सटा लेंगे दांत पर दांत तो वाइब्रेशन नहीं आएगा। हल्का सा गैप रखिएगा, एकदम माइक्रो गैप। जब ध्वनि खत्म हो गया, एक्सेल खत्म हो गया, तो एक हल्का सा पाउज लीजिएगा, ठीक है, ताकि चक्र काउंट कर सकें कि आपने कितना चक्र किया। पाउज हो गया, उसके बाद फिर से इनहेल। लास्ट वन। रिलैक्स। ये बिल्कुल बिगिनर्स लेवल है, ठीक है, LKG का, जिसमें हाथ यहीं रहता है, ठीक।
अब हम यही काम करेंगे, अपने तर्जनी को, कान का जो फ्लैप है इसको बंद करेंगे। यहाँ रखिए, सारे वेरिएंट आप लोग को मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं क्या करेंगे वो बात की बात, हम सीख रहे हैं। ये देखिए, तर्जनी को लाइए, इंडेक्स फिंगर को फ्लैप बंद कीजिएगा, स्टार्ट, सेम चीज। फिर थोड़ा सा पाउज लीजिएगा, कान को भी खोल दीजिएगा, ठीक है। पाउज के टाइम फिर से कान को बंद कीजिए, इनहेल कीजिए और एक्सेल। अभी आप देख रहे होंगे कि जब हम कान बंद कर रहे हैं तब वाइब्रेशन ज्यादा महसूस हो रहा है, रेदर हम बिगिनर में कर रहे थे तो, है ना, वाइब्रेशन अभी आ रहा। उससे क्या होता है, बाहर का जो शोर है, बाहर का शोर हम बंद कर दे रहे हैं कान से। 2 बार और बंद कीजिए। रिलैक्स, वापस। अभी हम तर्जनी लगा रहे थे, अब हम अपने अंगूठा को लगाएंगे, लेकिन अंगूठा घुसाएंगे नहीं, बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, ठीक है। इसी फ्लैप को ही बंद करेंगे। आइए, यहाँ आपका कंपन पर ध्यान हो, वॉल्यूम बहुत साउंड प्रोड्यूस करें वो नहीं, मेन कंपन आना चाहिए, वाइब्रेशन आना चाहिए, ठीक है। इस तरह से आप सेटिंग कीजिए 4 बार। एक पाउज जरूर लीजिएगा बीच में। रिलैक्स। अभी आप देख रहे होंगे डिफरेंस कि जब हम तर्जनी से बंद कर रहे थे और अंगूठा से बंद कर रहे थे, वाइब्रेशन की जो तीव्रता है उसमें डिफरेंस आ रहा था ना। आप खुद एनालाइज करेंगे कि कैसे आपको ये हो रहा है और विच इज द बेस्ट थिंग, और कौन सबसे एडवांस तरीका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अंगूठा यहीं पर लाएंगे बंद करने के लिए, ठीक है। इसको षणमुखी में लाएंगे। षणमुखी याद है ना, कहाँ कहाँ लाते थे, सेम पोजिशनिंग डालिए। ये अपर लिप, ये अपर लिप, ये नाक पर, और यहाँ ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। थोड़ा सा षणमुखी जो हम लोग करते हैं उससे हल्का सा अंतर है। यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। लिटिल फिंगर को अपर लिप पर रखिए, नोज पर इंडेक्स मिडिल को रखिए, आंख पर रखिए मिडिल को, और इंडेक्स को डाल दीजिए ललाट पर। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। इसका मतलब ये होता है कि हम पूरे ज्ञानेंद्रियों को साइलेंट कर रहे हैं। ज्ञानेंद्रिया क्या है, इनपुट डिवाइस है, जैसे कीबोर्ड माउस होता है ना, ऐसे है, उसको हम साइलेंट कर रहे हैं। यही एक सिंबॉलिक है, ठीक है। ये हमारे खोपड़ी में ही सारे ज्ञानेंद्रिया है ना, इसको हम साइलेंट कर रहे हैं, यानी कि कुछ भी लेने को नहीं दे रहे हैं। अब इनहेल कीजिए और फिर एक्सहेल। एक्सहेल के साथ क्या करेंगे, म की ध्वनि निकालिए। पाउच जरूर बीच में लीजिएगा। नाक दबाना नहीं है ना? हाँ, नाक दबाना नहीं है ना? नाक दबाना है, बंद करना है, सारे नाक बंद करना, हल्का सा करना है, पूरा बंद नहीं करना है। जस्ट उसका सिंबॉलिक लेना है कि वो ले नहीं, सिर्फ दे। इनपुट डिवाइस को बंद कर लेना है। हमें साउंड बाहर निकालने का नहीं करना है, कंपन लेना है। साउंड इसलिए निकाल रहे हैं ताकि साउंड के सहारे कंपन प्रोड्यूस हो, ठीक है। हमें ध्वनि थोड़े ही निकालना है, मेनली कंपन, क्योंकि कंपन तो अपने आप होगा नहीं ना, ध्वनि के साथ ही कंपन आएगा।
ऑल द गेट्स को बंद कर लीजिए। हाँ, रिलैक्स। यहां आप डिफरेंस पा रहे होंगे कि जब हम ऑल द इनपुट डिवाइसेस को बंद कर रहे हैं तब वाइब्रेशन की मात्रा कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। ठीक है, ये होता अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट। कोई कोई बच्चा होता है ना, बहुत कम बात करता है लेकिन अपना काम करने में बड़ा स्मार्ट रहता है। ठीक है, उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। आइए, अभी पोजीशन पता हो गया। सारे इनपुट को बंद कीजिए। सबसे पहला कान को बंद करते हैं ताकि कान में जो शोर है ये बंद हो। उसके बाद मुंह, कोई टेस्ट आ जाता है, हवा का भी कभी कभी टेस्ट, एसिड वाला जगह में जाइए तो मुंह से वो टेस्ट ले लेता है, नमकीन जैसा लगता है, तो उसको भी बंद कर लेते हैं। नाक को भी बंद, मतलब कुछ भी नहीं लेंगे। आंख को बंद, ललाट का यहाँ रखते हैं ताकि वो सोचना बंद कर दे। सारे गेट को बंद कीजिए। 4 बार म की ध्वनि निकालिए। तीन बार और, बीच में पाउज जरूर लीजिएगा। रिलैक्स। अब देखिए, क्षणमुखी में जब हम कर रहे थे, नाक को भी बंद कर रहे थे तो पूरा ध्वनि नहीं निकल रहा था और पूरा कंपन नहीं आ रहा था। ये आप महसूस किए ना? हाँ, अब देखिए, अब हम अंतिम स्थिति जो हम हर दिन करते रहते हैं उसमें आएंगे। ये देखिए, ये बंद किए और नाक को छोड़ दीजिए। मुंह हमारा गेट ऐसा है कि ये वुड सफिशियंट है बंद कर लेने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा फोकस होगा यहाँ कोई किरण ना, आंख तो बंद हो ही जाता है, बंद आंख में भी आपको दिख जाता है कि हम दिन में हैं या रात में हैं, है ना? उस चीज को प्रतिबंधित करने के लिए यहाँ पर रख लेंगे 3 अंगुली को आंख पर। दबाना नहीं है, बिल्कुल प्रेशर इस्तेमाल नहीं करना, आंख पर रख लीजिए और तर्जनी को एज इट इज ललाट पर रखिए। ठीक है, अब आइए, छोटा सा इनहेल करके एक्सेल। ये म की ध्वनि रिदमिक हो, इंटरमिटेंट ना हो। जैसे एक्सीलेटर दे रहे हैं, पहाड़ी पर चढ़ रहे हो, ऐसे नहीं, एकदम लयबद्ध, सिमलेस, एकदम सिमलेस, ऐसे हो जैसे हम संगीत गा रहे हो। 4 बार और, आइए। दो बार और। रिलैक्स। ऐसे करते करते आपको खुद आइडिया आ जाएगा कि कैसे हम आवाज निकाल रहे हैं ताकि वाइब्रेशन ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अभी सारा प्रोसीजर आपने देख लिया। ठीक है, अब ओम चैंटिंग में आएंगे। भ्रामरी के जितना हमने बेनिफिट बताया, सारे प्रोसीजर हम लागू भी कर लिया। आपको सुनना है, फिर से आप सुन लीजिएगा, सब रिकॉर्डिंग हो रहा। आइए ओम चैंटिंग करते हैं।
Last two. प्रणव प्राणायाम सेम 11 बार। अब 2 मिनट के लिए ध्यान लगाएंगे, थोड़ा सा सूक्ष्म क्रिया कर लीजिए, रिलैक्सेशन कुछ भी करना है कर लीजिए, और फिर पूरे बॉडी को इरेक्ट करके, इलोंगेट करके, अलाइन करके ध्यान में जाइए 2 मिनट के लिए। ओनली सांस को ध्यान कीजिए। योगिक ब्रीदिंग। आपको दिमाग में रखना है कि मैं योगिक ब्रीदिंग ले रहा हूं, ठीक है? आप सचमुच लेते भी रहेंगे। पामिंग। आंखों पर रखिए, चेहरा सहलाइए, फिर से गर्माहट लाइए हथेली में और आंखों पर रखिए। क्योंकि आंखों का तो एक्सक्लूसिव हम लोग कर नहीं पा रहे हैं, तो ये हमारे लिए आंखों का हो रहा। पूरे देह को सहलाइए और फिर वापस शांति मंत्र के लिए आ जाइए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। और यहाँ धीरे धीरे हाथ को खोलिए, फिर आँख को खोलिए, ईश्वर का दर्शन कीजिए, आभार प्रकट कीजिए अपने जिंदगी में हर घटनाक्रम के लिए। इन्हें ही श्रेय दीजिए। श्रेय लेने के होर में मत रहिए, नहीं तो अपयश मिलेगा। और यहाँ कृतज्ञता भगवान भास्कर को प्रस्तुत करते हुए योग स्थल से विदाई लीजिए। और यहाँ एक्सेल करेंगे। एक्सेल, पूरा हाथ ऐसे झाड़ लीजिए ताकि थोड़ा स्टैग्नेशन हो जाते हैं, ये सब निकल जाएंगे। और अपने बॉडी को बिल्कुल सुधारता हुआ आ जाए। बैलेंस कर लीजिए, दोनों पैर पर इक्वल वजन, पूरा बॉडी को बैलेंस कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो आज हमारा यह छठा दिन का हमने भ्रामरी प्राणायाम A to Z सीखा। A to Z यानी भ्रामरी प्राणायाम के बारे में कुछ भी हो सकता, इन तमाम विषयों को हमने यहाँ आज चर्चा में शामिल किया। बहुत बहुत धन्यवाद।